उज्जैन देश में राजा थे। उनका नाम राजा भोज था। वह अपने प्रजा को एक परिवार तथा भाई के समान प्यार से बर्ताव करते थे। हर समय का हर्ष ख्याल रखते थे। प्रजा काफ़ी जय जयकार करते थे और रात को राजा वेश बदलकर घूमते थे कि कोई प्रजा बिना बताए परेशान तो नहीं हो रहा है। तभी एक दिन एक टूटी झोपड़ी के पास गए। वहाँ एक दीपक जल रहा था। दो बूढ़े तथा बूढ़ी परेशान थे। उन्हें भोजन भी नहीं दो समय मिल पा रहा था। तभी उन लोग आपस में बातें कर रहे थे कि राजा बहुत अच्छे हैं, उनसे कहीं हमारा परेशानी का इंतजाम हो सकता है। और सुबह जब वह बूढ़े आदमी दरबार में राजा के सामने अपनी परेशानी कह सुनाए, तभी राजा ने मोहरे कुछ सोने का देते हुए बोले कि आपका गुजारा हो जाएगा। बूढ़े आदमी मोहरे जैसे ही रात में रखे गायब हो गया। सुबह में था ही नहीं। फिर जाकर बताए तब फिर दे दिए मोहरे और फिर अचानक गायब हो गया। उसी रात राजा वेश बदल कर गए, तब देखे कि हमारे समान आदमी खड़ा है बूढ़े आदमी के दरवाजे पर। तब राजा उससे पूछा, बोला कि इसके नसीब में परेशानी लिखा है, ऐसा ही इसके साथ होगा और तुम्हारे साथ भी परेशानी लिखी है। परेशानी बोलकर नहीं आती और अच्छा वक्त भी बोलकर नहीं आता है, अचानक ही आता है। समय बाद राजा खेलने शिकार के लिए गया घोड़े पर सवार होकर। पहरेदार भी साथ था। घोड़ा ने ऐसे छलांग लगाई और राजा गिर गए और कहाँ गिर गए किसी को पता नहीं चला, क्योंकि काफ़ी दूर ले जाकर गिरा दिया था और दूसरे नगर में बेहोश होकर गिर गए। आवाज़ नहीं आने लगी, पर वहाँ का राजा ने मार खिलवाया और बाहर फेंकवा दिया। वहीं से एक व्यक्ति जिसका नाम गंगू तेली था, वह राजा को उठाकर ले गया। उसका कोई लड़का नहीं था। वह काफ़ी सेवा किया। राजा भोज ठीक हो गए। अब भोज को कोल्हू पेरने का काम दे दिया। बेचारा नौकर रूप में काम करते रहे। उसी देश में राजा ने अपना एक संगीत का आयोजन रखे थे। तभी सभी लोग आए। राजा भोज भी गए, क्योंकि शौकीन थे संगीत का। गंगू तेली के साथ जाकर सभा में बैठ गए और जब उसकी बारी आई, वक्त ने अब सभी समय शुरू कर दिया। राजा भोज स्टेज पर जाकर जैसे ही गाने लगे, राजा की लड़की संगीतकार थी, वह खुश होकर वाह वाह का शब्द उच्चारण करने लगी। राजा ने अपने 4 विद्वानों को खड़े देखा। उससे जब प्रशंसा के रूप में कहे, तब राजा के बारे में हर जगह चारों विद्वानों ने राजा भोज के नामों का प्रशंसा किए। तब राजा भोज ने बताए कि मैं ही राजा भोज हूँ और सारी कहानी बता दिए। अब राजा सुंदर वस्त्र आभूषण देकर तथा अपनी लड़की की शादी भी राजा भोज से करके विदा किए तथा गंगू तेली को भी कुछ सोने की मोहरे दे दिए, जिससे गंगू तेली भी अब धनवान हो गए और आनंद से रहने लगे। इधर जब राजा भोज अपने नगर में आए, तब सभी प्रजा को इतना आनंद आया कि जैसे जीवनदाता पधारे हों। सभी प्रजा देखते ही खुशी से राजा की जय जयकार करने लगे। सभी कुछ पहले के तरह आनंद में बदल गया।